हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका भावना और स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी ज़रा हटके पर। आज हम जो करने जा रहे हैं वह है व्याकरण का एक टॉपिक जिसका नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। आइए उपसर्ग और प्रत्यय सीखते हैं। उपसर्ग क्या होता है? सबसे पहले हम उपसर्ग देखेंगे। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग जिसे आप इंग्लिश में प्रीफिक्स भी बोलते हैं। प्रीफिक्स ये वो शब्दांश होते हैं। शब्दांश मतलब शब्दों के अंश। अंश मतलब पार्ट, मतलब सब शब्दों का कुछ एक पार्ट होते हैं। शब्दों के एक ऐसा अंश होता है, पार्ट होता है, जो किसी भी शब्द के पहले लगकर, यानी कि ये शब्द से पहले लगते हैं और उसके अर्थ में यानी उसके मीनिंग में या तो परिवर्तन ला देते हैं, परिवर्तन अर्थात चेंज ला देते हैं, या फिर विशेषता पैदा कर देते हैं, यानी उसमें कुछ ऐसा उसमें लगा दे, मतलब उसमें कुछ ऐसा बढ़ा देते हैं कि जो वह विशेषता उसकी बताए उस शब्द की। उपसर्ग जो होते हैं वह अपने आप में पूर्ण शब्द नहीं होते, अर्थात आप उपसर्ग का देखोगे ना तो अपने आप में पूरा मीनिंग नहीं निकलता है। पूरा मीनिंग, पूरा अर्थ निकालने के लिए आपको उनके साथ मूल शब्दों को जोड़ना ही होता है, अर्थात मूल शब्दों के साथ जुड़कर ही इनका पूरा अर्थ निकलता है। जब वो किसी मूल शब्द के साथ जुड़ते हैं तब वे नया शब्द बनाते हैं। तो आइए देखते हैं उपसर्ग के कुछ उदाहरण। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मूल शब्द है, मूल शब्द का अर्थ होता है कि जो मेन वर्ड है, मेन वर्ड जिसका पूरा मीनिंग निकलता हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए अज्ञान में अगर आप देखेंगे तो ज्ञान आपका मेन वर्ड है और उसके आगे हमने क्या जोड़ा है? अ, और दोनों को मिलाकर हमारा नया शब्द बन गया अज्ञान। अब देखिए अ ने ज्ञान के आगे जुड़कर उसके तो मीनिंग में ही बिल्कुल परिवर्तन कर दिया ना, चेंज कर दिया। ज्ञान का मतलब होता है कि जब आपको नॉलेज है, और अज्ञान का मतलब आपको नॉलेज नहीं है। तो ये या तो उसका पूरा अर्थ चेंज कर देते हैं शब्द का, या फिर उसमें कोई विशेषता ला देते हैं। अब देखिए जैसे कि ये है स्थान, स्थान, और उसमें हमने उपसर्ग लगाया है प्र, तो दोनों को जोड़कर शब्द क्या बन गया? प्रस्थान। सुविचार, अब सुविचार में विचार जो है आपका मूल शब्द है और उसके आगे हमने सु उपसर्ग लगाया है और हमारा शब्द बन गया है सुविचार। ऐसे और भी उदाहरण हैं जो हम देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं योग, योग हमारा मूल शब्द है, इससे पहले हमने अगर उपसर्ग लगा दिया वी तो हमारा शब्द बन गया वियोग। या फिर रूप हमारा मूल शब्द है, रूप, इसके आगे अगर मैं उपसर्ग लगा दूं कु तो वो बन जाएगा कुरूप। या फिर मैं अगर इसके आगे उपसर्ग लगा दूं सु तो ये बन जाएगा सुरूप, यानी अच्छा। और देख सकते हैं जैसे कि हमने लिया एक शब्द पावन, पावन, और इसके आगे हमने उपसर्ग लगा दिया अति, तो ये क्या बन गया? अति पावन। अब यहां देखिए पावन का अर्थात होता है पवित्र, जो चीज पवित्र हो, और अति पावन का मतलब भी तो होता है कि वो चीज पवित्र है, लेकिन पवित्र है बहुत ज्यादा। तो ये क्या हुआ? ये सिर्फ उस शब्द की विशेषता जो है वो बढ़ा दी गई, अर्थ चेंज नहीं हुआ इसमें। उसमें एक विशेषता ला दी गई है कि पावन चीज है एक, और एक है बहुत ज्यादा पावन। और उदाहरण देखिए, जैसे कि मैं लिख दूं गुण, मैंने लिखा है आपके लिए गुण। गुण जो है, गुण हम लिखते हैं अभिगुण, ये मैंने लिखा अव और गुण। अब देखिए अब में तो अब का तो कोई मीनिंग नहीं निकलता है, और गुण, गुण का मीनिंग निकलता है। तो गुण हमारा क्या होगा? मूल शब्द, और उसके आगे हमने अव क्या लगाया है? उपसर्ग, तो हमारा शब्द बन गया अवगुण। ठीक है, एक और देख लेते हैं। जैसे कि हमने शब्द लिया अपमान, शब्द है हमारा अपमान। तो अब देखिए अब तो ऐसा कोई शब्द नहीं है ये जिसका कोई अर्थ निकलता हो, लेकिन हाँ मान का अपना एक अर्थ निकलता है। तो मान हमारा मूल शब्द हो जाएगा, और उससे पहले हमने अप उपसर्ग जोड़ दिया, तो हमारा शब्द बन गया अपमान।
ठीक है बच्चों। अब देखते हैं प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय होते हैं सफिक्स। सफिक्स मतलब जो बाद में लगते हैं। ये भी शब्दांश होते हैं जो किसी भी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में कोई भी परिवर्तन ला देते हैं या फिर मतलब उसका नया भाव उसमें जोड़ देते हैं। प्रत्यय भी, इनका भी अकेले जो है उनका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। ये भी मूल शब्द के साथ मिलकर ही नया शब्द बनाते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, ये वाला तो उदाहरण गलत है, हम इस पे आते हैं। हमने शब्द लिया सुंदरता। अब सुंदरता में सुंदर हमारा क्या है? मूल शब्द है सुंदर, और उसमें हमने उपसर्ग क्या लगा दिया? ता। तो हमारा शब्द बन गया सुंदरता। ऐसे ही ये शब्द है बालकपन। बालकपन है तो बालकपन में हमने बालक ले लिया, बाल, और पन, तो हमारा शब्द बन गया बालपन। और उदाहरण देख लेते हैं। एक शब्द हम लेते हैं ईमानदार। ईमानदार। अब देखिए, अगर हम इस शब्द को बीच में से तोड़ें तो हमारा शब्द बनता है ईमान प्लस दार। दार का तो अपना कोई अर्थ नहीं होता, कोई मीनिंग नहीं होता। हाँ, ईमान का मीनिंग होता है। तो है ईमान हमारा क्या है? मूल शब्द है, और उसमें हमने क्या जोड़ा है? दार प्रत्यय जोड़ा है, और हमारा शब्द बन गया ईमानदार। और देख लेते हैं। जैसे एक शब्द है हमारा योगी। ये शब्द लिया हमने यो और गी। तो योगी में देखिए हमारा शब्द जो है वो मूल शब्द क्या है? योग। योग तो आप सभी ने सुना होगा, योग शब्द। और इसमें हमने जो प्रत्यय लगाया है वो है हमारा बड़ी ई, क्योंकि यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है, इसलिए हम इसमें जोड़ेंगे भी बड़ी ई। अगर ये मात्रा छोटी ई की होती तो हम इसमें छोटी ई जोड़ते। ठीक है, अगर ये मात्रा इस तरह से होती छोटी ई की तो हम छोटी ई लगाते, लेकिन हमारे पास मात्रा क्या है? बड़ी ई, तो इसलिए हम इसको योग प्लस बड़ी ई लिखेंगे। और शब्द देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक शब्द है सुखी। यह है हमारा शब्द सुखी। तो अब हमारा देखिए इसमें मूल शब्द क्या होगा? सुख। सुख का ही तो अर्थ निकलता है, और पीछे बड़ी ई की मात्रा लगी है, इसलिए हम इसको बना देंगे सुख प्लस ई, अर्थात सुखी। और देखते हैं। मान लीजिए आपका शब्द है गायक। गायक। तो गायक में हमने क्या लगाया है? गा। मेन शब्द है गा प्लस अक, तो ये क्या हो गया? गा अक, गायक। ऐसे ही और भी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा अक्कड़। घुम अक्कड़। घुम घुमक्कड़। घुमक्कड़ यानी जो बहुत ज़्यादा घूमता है। तो इसमें हमारा मूल शब्द होगा घूम। घूम प्लस अक्कड़। घूम प्लस अक्कड़ को मिला के हम बना देंगे घुमक्कड़। या फिर हमारा प्रत्यय ये भी हो सकता है। हमने एक शब्द लिया होनहार। होन हार। अब इसमें हमारा जो मूल शब्द है वो है होन, और इसमें हमने प्रत्यय जोड़ दिया हार, तो ये बन गया होन हार। आइए कुछ शब्द मैं आपको देती हूं जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले उपसर्ग। उपसर्ग में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें आपको उपसर्ग पहचानना है कि कौन सा उपसर्ग है। तो पहला शब्द देखते हैं। पहला है असफल। अब असफल में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो हमारा सफल है वो हमारा मूल शब्द है, और उपसर्ग क्या लगा है? आ प्लस सफल मिलकर बन गया असफल। प्रस्थान तो अभी हमने उदाहरण में भी किया था कि स्थान। स्थान हमारा मूल शब्द क्या है? स्थान। जब भी आपको उपसर्ग और प्रत्यय छांटने हो ना, तो सबसे पहले आप क्या करिए? मूल शब्द को उससे अलग कर लीजिए। जब मूल शब्द अलग हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा जो बचा है वो क्या है, हमारा उपसर्ग है या प्रत्यय है। अगला शब्द है दुर्व्यवहार। तो देखिए
दुर्व्यवहार, व्यवहार देखिए एक शब्द होता है ना, व्यवहार, बिहेवियर। तो अब व्यवहार को हमने अलग कर लिया और बचा क्या हमारा दुर। अब इसमें र जो है वो आधा है, तभी तो ऊपर है रेफ, तो हम यहाँ पर भी हलंत लगा देंगे, दुर। ठीक है। और अगला शब्द है हमारा निराशा। निराशा, तो देखिए मूल शब्द क्या होता है, आशा। मूल शब्द होता है आशा, उससे पहले हमने उपसर्ग लगा दिया निर। निर, निर प्लस आशा, क्योंकि र भी जो है वो आधा है, तो हमने लगा दिया निर प्लस आशा। नहीं, निराशा में र आधा नहीं है, हम हलंत नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे निर प्लस आशा, निराशा। ठीक है बच्चों। और देखते हैं इसमें हमें क्या करना है, कोई भी सही उपसर्ग लगाना है और एक नया शब्द बनाना है। कोई भी उपसर्ग लगा के नया शब्द बनाना है। तो हम कोई भी नया शब्द इसमें जोड़ सकते हैं। जैसे ज्ञान दिया है तो मैं इसमें अ लगा सकती हूँ, तो शब्द क्या बन जाएगा, अज्ञान। हमारा शब्द बन जाएगा अज्ञान। तो ज्ञान हमारा क्या हो जाएगा, मूल शब्द, और अ हमारा हो जाएगा उपसर्ग। आ हमने लगाया है उपसर्ग। ऐसे ही अगला शब्द है भाग्य, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, दुर। दुर प्लस भाग्य, तो हमारा क्या हो जाएगा, दुर्भाग्य। अगला है न्याय, तो मैं इसमें जोड़ती हूँ अ और ये बन जाएगा अन्याय। तो हमारा मूल शब्द क्या होगा, न्याय, और उसमें हमने अ उपसर्ग जोड़ दिया और ये बन गया अन्याय। ऐसे ही हमारा एक अगला शब्द है विश्वास। अगर आप विश्वास में अ जोड़ दो तो वो बन जाएगा अविश्वास। ठीक है बच्चों। तो इसी तरह हमें मूल शब्द को और उपसर्ग को अलग अलग कर लेना है, या फिर किसी भी मूल शब्द में उपसर्ग जोड़ने के लिए आता है तो आप उसके आगे देख लीजिए कि क्या लग सकता है। अब हमें क्या करना है, उपसर्ग को हटाना है और मूल शब्द लिखना है कि मूल शब्द आखिर मेन वर्ड कौन सा है इनमें। तो हमारे पास शब्द है निरोग। अब देखिए नी का तो कोई अपना अर्थ नहीं होता, ना निर का होता है, तो हमारे को मेन शब्द क्या मिल रहा है, रोग। हमारा मूल शब्द है रोग और उसमें हमने उपसर्ग लगाया है नी और ये बन गया निरोग। ऐसे ही है अपमान। अब देखिए अप, अगर हम इसको बीच में से तोड़ते हैं तो ये बनेगा अप और मान। अब अप तो कोई शब्द नहीं होता, आपका तो अपना कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन मान का होता है, मान। तो हम क्या करेंगे, इसमें अप उपसर्ग लगा देंगे और ये बन जाएगा अपमान। इसी प्रकार असत्य में हमारा जो मूल शब्द होगा वो हो गया सत्य, और उससे पहले हमने उपसर्ग लगाया अ और ये बन गया असत्य। सुपात्र, तो इसमें भी हमने मूल शब्द निकाल लिया पात्र, और इससे पहले उपसर्ग लगाएंगे सु और हमारा शब्द बन जाएगा सुपात्र। अब एक काम करते हैं, अब हम प्रत्यय हटाकर देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो शब्द है वो है शिक्षक। तो शिक्षक में आप देखिए, आपको पीछे क्या सुनाई दे रहा है, शिक्षक, शिक्षक, अर्थात इसमें प्रत्यय क्या है, अक। प्रत्यय निकल गया तो हमारा शब्द बना शिक्षा प्लस अक, तो हो गया शिक्षक। चालाकी, 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 तो हमारा मेन शब्द क्या होगा, चालाक। हमारा मूल शब्द है चालाक और उसमें हमने प्रत्यय क्या लगाया है, क्योंकि बड़ी की मात्रा है तो हमने प्रत्यय लगाई है बड़ी। ऐसे ही गरीबी में आपका मूल शब्द होगा गरीब और हमने उसमें बड़ी की मात्रा जोड़ दी तो हमारा प्रत्यय भी क्या होगा, ई। अगला शब्द है मेहनतशील। देखिए हमारा मूल शब्द क्या होगा, मेहनत। हमारा मूल शब्द होगा मेहनत और हम प्रत्यय क्या जोड़ेंगे, शील। तो मेहनत हमारा हो जाएगा मूल शब्द और शील हो जाएगा हमारा प्रत्यय और हमारा शब्द बन गया मेहनतशील। अब हमें क्या करना है, नीचे गए शब्दों में बताना है कि वे उपसर्ग से बने हैं या प्रत्यय से। तो पहला हमारा शब्द है निडर। देखिए नी डर, नी डर,
तो हमें साफ पता चल रहा है कि इसमें हमारा मूल जो शब्द है वो है डर, और इसमें हमने उपसर्ग लगाया है नी। तो इसमें हमने क्या लगाया है? उपसर्ग। दूसरा शब्द है ईमानदारी। अब हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमारा मूल शब्द क्या है? हमारा मूल शब्द है ईमानदार। तो हमने मूल शब्द को निकाल लिया। हमारा मूल शब्द है ईमानदार, और हमने ई की मात्रा पीछे लगाई है, तो ये हो गया प्रत्यय। और प्रत्यय कौन सा हो गया? ई। तो ये बन गया ईमानदारी। अब अगला शब्द है अपमान। अपमान। अभी हमें पता चल रहा है हमारा मूल शब्द क्या है? मान। मान हमारा मूल शब्द है, और इसमें हमने क्या जोड़ा है? अप उपसर्ग जोड़ा है। अप उपसर्ग जोड़ा है और बन गया अपमान। अगला शब्द है हमारा खिलाड़ी। तो खिलाड़ी में देखिए, खिलाड़ी, खिल-आड़ी, यानी आड़ी क्या, हमें पता चल रहा है कि हमारा क्या है? प्रत्यय है आड़ी। और मूल शब्द क्या होता है? खेल। देखो, खिला कोई तो शब्द नहीं होता है, खिला तो फूल के खिलने का क्रिया होती है। शब्द क्या है? खेल। खेल प्लस आड़ी को अगर हम मिलाएंगे तो वो हमारा बन जाएगा खिलाड़ी। आइए बच्चों, कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। पहले हम उदाहरण देखते हैं उपसर्ग के। हमारे जो उपसर्ग होते हैं उसमें बच्चों 3 तरह के शब्द जो हैं वो हम मूल शब्द के आगे जोड़ते हैं। शब्द होते हैं संस्कृत के, कुछ होते हैं हिंदी के, और कुछ हमारे होते हैं जो दूसरी भाषा से होते हैं, जैसे कि उर्दू, फारसी, अरबी। ठीक है। तो पहले मैं आपको उपसर्ग के कुछ और 5-6 उदाहरण बताती हूँ उपसर्ग के। देखिए, पहला उदाहरण है, मैंने शब्द लिखा अविराम, अविराम। तो अब इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि विराम, विराम क्या है? वो हमारा मूल शब्द है, यानी मेन शब्द है, उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। विराम, विराम मतलब रुकना, और उसमें हमने क्या लगाया है? अ उपसर्ग लगाया है। तो हमारा शब्द जो है वो क्या बन गया? अविराम। ठीक है। ऐसे ही हमने शब्द लिया सभय। सभय, सभय मतलब भय के साथ, सभय। अब हमें पता चल रहा है कि इसमें हमारा मूल शब्द क्या है? भय, और उसमें हमने उपसर्ग क्या लगाया है? स। तो हमारा क्या शब्द क्या बन गया? सभय। और देख लेते हैं 1-2 उदाहरण। जैसे कि एक होता है हमारा, उर्दू के उदाहरण देख लेते हैं कुछ। जैसे कि एक है बेबस। एक उदाहरण हमने लिया, एक उदाहरण को हम लेते हैं जिसमें है बेबस। बेबस। अब देखिए, इसमें बे तो कोई शब्द नहीं होता, हमारा शब्द क्या होता है? बस, बस। तो उसके आगे हमने उपसर्ग क्या लगाया है? बे, और हमारा शब्द बन गया बेबस। या फिर एक शब्द हम और ले सकते हैं, जैसे कि हम लेते हैं बेखबर। ठीक है। एक शब्द हमने लिया बेखबर। अब इसमें क्या करेंगे? खबर, पहले हम मूल शब्द को अलग कर लेंगे। हमारा मूल शब्द है खबर, और उसमें हमने क्या लगाया? बे उपसर्ग लगाया, और ये हमारा शब्द बन गया बेखबर। अगला शब्द हम लेते हैं दरअसल। दर प्लस असल। असल हमारा मूल शब्द है, और दर हमारा उपसर्ग है, और ये मिलकर बन गया दरअसल। ठीक है। ऐसे ही कुछ और भी उपसर्ग हैं, जैसे कि एक होता है, हमने लिखा भर पेट। भर पेट। तो इसमें पेट हमारा क्या होगा? मूल शब्द, और भर हमने इसमें क्या लगाया है? उपसर्ग। तो ये बन गया भर पेट। एक शब्द हो गया प्रतिदिन। तो इसमें से दिन हमारा मूल शब्द हो गया, और हमने उससे पहले उपसर्ग क्या लगाया? प्रति। तो हमारा शब्द बन गया प्रतिदिन। आइए आप कुछ प्रत्यय के और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि हमने शब्द लिया बाला।
बाला, लड़की को भी बाला बोल देते हैं। तो हमारा इसमें मूल शब्द क्या है, बाल, और उसमें हमने प्रत्यय क्या लगाया है, आ, और हमारा शब्द बन गया बाला। ठीक है। ऐसे ही हमने एक शब्द लिया नौक रानी, नौक रानी। तो इसमें हमारा मूल शब्द क्या होगा, नौकर, मूल शब्द हमारा होगा नौकर, और हमारा प्रत्यय होगा आनी, और शब्द बन जाएगा नौकरानी। अगला देखिए, अगला शब्द हम लेते हैं गायिका, गायिका यानी फीमेल सिंगर। ठीक है। तो गा यी का। अब गायिका में हमें पता है हमारा मूल शब्द क्या होगा, गायक। गायक हमारा मेन वर्ड होगा, और हमने उसमें प्रत्यय क्या लगाया है, इका। अब ये देखना होगा कि हमने छोटी ई की मात्रा लगाई है, तो हमें प्रत्यय भी छोटी ई ही लिखना होगा, बड़ी ई नहीं। तो गायक प्लस इका से आपका बन जाएगा गायिका। और देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक शब्द दिया गुणवान, गुणवान। तो इसमें आपका मूल शब्द क्या है, गुण, मूल शब्द क्या है, गुण, और हमने प्रत्यय लगाया है वान, और हमारा शब्द बन गया गुणवान। ऐसे ही एक शब्द है डर, डरावना, डरावना, सुना है ना, डरावना, जिससे डर लगता हो, डरावना। अब इसमें हमारा मूल शब्द क्या है, देखो डरा कोई शब्द नहीं होता, हमारा मूल शब्द होता है डर। तो हम लिखेंगे डर प्लस आवना, और ये बन गया डरावना। ऐसे ही एक और शब्द लेते हैं, हम लेते हैं शब्द भूखा। शब्द लिया हमने भू और खा, भूखा। अब देखिए, भू तो कोई अकेला शब्द नहीं होता, मतलब होता है पर्यायवाची होता है, फिर वो भू वैसे कोई शब्द नहीं होता, और खा भी कोई अलग शब्द नहीं होता। तो इसमें मूल शब्द क्या होगा, भूख। इसमें मेन शब्द होगा आपका भूख, और उसमें हमने प्रत्यय लगाया है आ, और दोनों को मिलाकर बन गया भूखा। ठीक है। ऐसे ही एक और शब्द लेते हैं, एक शब्द है आपका लोभी, लोभी। तो इसमें हमारा मूल शब्द क्या है, लोभ, और इसमें देखिए पीछे बड़ी की मात्रा लगी है, तो बड़ी की मात्रा लगी है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, बड़ी ई। तो लोभ प्लस बड़ी ई, और हमारा शब्द बन जाएगा लोभी। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।